अगर इश्क में सच्चाई है और अगर आप में ये आपकी पसंदीदगी में खलूस है तो वो सफ़र लाजमी उस तरफ जाएगा, वो रुकेगा नहीं। आपको अपनी कोशिश में सच्चाई रखनी चाहिए। तो ये जो ज़माने में मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप देखें कि अल्लाह को जो मंजूर होता है वो ज़रूर होना वही होता है। मेरी ज़ात को जो है ना मेरे जिस्म के आईने से छलकना चाहिए, और मेरे किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट है, और किरदार अमाल से होगा और अमाल का तयन मकसद से होगा। डॉक्टर साहब, आपकी बातों में हुस्न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, लेकिन जब आपकी शायरी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो तो हुस्न से थोड़ा सा एक मंजिल आगे की मुझे नज़र आती है। ये सफ़र कितनी देर में तय हुआ? असल में ना हसीन वो चीज़ है जो सच है। अगर सच नहीं है तो वो कितनी भी हसीन है वो हसीन नहीं है। देखिए, अगर मेरे सामने एक इल्यूजन है, ऐसी चीज़ जो बज़ाहिर है नहीं, मुझे नज़र आ रही है, तो फिर वो कितनी भी हसीन है क्योंकि वो सच नहीं है। जब मैं उसका सच जानूंगा तो उसका हुस्न ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सच्चाई है ना, ये हुस्न का वो लाजमी जुज़ है जिसके बगैर आप हुस्न की तारीफ़ भी नहीं कर सकते और उसके साथ इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते। और ये सच्चाई की इन्वॉल्वमेंट का सफ़र है जो आपको फिर रुकने नहीं देता। ये तकमील है। देखिए, मैं अपनी ज़ात की तकमील के सफ़र में हूँ। फिर यूँ होता है कि वो मैंने एक शेर लिखा था कि मैं तो खुद ज़ात के सफ़र में हो, तुम तो बस रास्ते में पड़ते हो। आहा, वाह 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 वाह। कि जो वो जिसको मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा असल में वो मेरी ज़ात की तकमील की तरफ है। और इशारा किस तरफ है? देखें, एक वक्त आता है कि आपको ये चीज़ें अगर ये इसमें खलूस है तो वो हुस्न अज़ली की तरफ ही लेके जाता है। और चीज़ों का ज़माने की जो है ना बेसबाती, चीज़ों का बदल जाना, ये असल में बोलता है कि जो इटरनल एलिमेंट है ना, दायमी अंसर, असल में वहाँ जब आप पहुँचते हैं ना, तो अगर इश्क में सच्चाई है और अगर आप में ये आपकी पसंदीदगी में खलूस है तो वो सफ़र लाजमी उस तरफ जाएगा, वो रुकेगा नहीं। फी ज़माना जो हालात हम देख रहे हैं, बड़ी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, तो कि जो शायरी का सफ़र आप लेके चले हैं, हम समझते हैं कि जी हमारी मंजिल इससे कहीं और आगे है। ऐसा तो नहीं लगता कि जो आजकल के एनवायरनमेंट चल रही है, बंदा इससे आगे जा ही नहीं पाएगा? देखिए, हमारे यहाँ ना एक अलमिया हो गया है और ये हर दौर में रहा है। हम आज जिन मुसीबतों में और जिन आप कहने के जहनी खलफशार में आजकल जिसका शिकार है, मेरा ख्याल है हर ज़माना जो है ना वो किसी न किसी तरह उसमें रहता है। लेकिन काम ये होता है कि दो चीज़ें जहन में हों। एक तो बड़े लोग वो होते हैं जो ज़माना बदलने की कोशिश करते हैं, ज़माने के साथ चलना जो है ना वो आपको अपनी राह का तयन नहीं देता। और दूसरी बात ये होती है कि आपने चीज़ों का एनालिसिस ठीक करते जाएं, गलती ना करें उसमें। देखें, अल्लामा इकबाल जी बात कहते हैं और बड़ी खूबसूरत बात है कि आदमी दरअसल उसका मुकाम जो है ना आखिरी, वो ये है कि वो बसीरत हो जाए। वाह। वो चीज़ों को देखे तो उसकी हकीकत जान ले। वो जब वाक़यात देखे तो उसके पीछे जो वाक़यात के पीछे क्या चीज़ जो कार फरमा है उसको देख ले। ये है वो मुकाम जहाँ हमें जाना है। अब आज हमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि हम समझते हैं कि चीज़ों के साथ चलने में शायद ज़िंदगी हमें लगता है इतनी मुख्तसर है कि अगर हम इसको बदलने के चक्कर में जाएंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे और हमारा कोई नाम नहीं होगा। तो कामयाबी के लिए हम चीज़ों के साथ थोड़ा सा चलें और अपने आप को तो, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि आपको अपनी कोशिश में सच्चाई रखनी चाहिए। तो ये जो ज़माने में मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप देखें कि अल्लाह को जो मंजूर होता है वो ज़रूर होना वही होता है। सर, क्या ख्याल है कि आज हम कह रहे हैं कि डॉक्टर यूसुफ शाहिद, अगर हम इसमें से डॉक्टर हटा देते हैं तो आप अपने आगे पीछे और क्या लगाना चाहेंगे? क्या आप मुतमईन हैं कि आपको यही होना चाहिए था जो आप हैं? नहीं, ये मेरे किरदार को डिफ़ाइन नहीं करता। मैं डॉक्टर होने पे मुझे खुशी है, लेकिन डेफिनेटली मैं डॉक्टर की वजह से नहीं, मेरा एक अपनी जो ज़ात है वो डॉक्टर के दायरे में तो नहीं रहना चाहती। अगर रहना चाहती तो मेरे हाथ में कलम आता ही ना। असल में मैं डिफ़ाइन होऊंगा अपने मकसद से, और मेरा मकसद जो है मेरे बताएगा वो कितना अच्छा है। मैं अपने मकसद को जितना हासिल कर लूँगा मैं उतना सक्सेसफुल हूँ, और मकसद जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो मेरी जो अटैचमेंट है, मेरा जो किरदार है, आप जिस यूसुफ शाहिद को जानते हैं, इस वक्त तो ना मेरे पास मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना कुछ है,
लेकिन जब मैं यहाँ से उठूँगा तो जो भी मेरा एक तासुर आपके जहन में होगा वो मेरी जो होगा वो है जिससे मैं पहचाना जाऊँगा। तो मेरी ज़ात को जो है ना मेरे जिस्म के आईने से छलकना चाहिए, और मेरे किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट है, और किरदार अमाल से होगा और अमाल का तयन मकसद से होगा। लिहाजा मैं अपना मकसद ज़िंदगी का क्या है, और अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ये जानना है कि हम हैं, मेरी पहचान क्या है और मुझे कहाँ जाना है, मैं किस चीज़ से जुड़ा हूँ। जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा, इस सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा? लेकिन सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप अपने आप को पहचानने की कितनी सलाहियत रखते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा रिश्ता मेरे माजी के साथ हो। देखिए, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि माजी, हाल और मुस्तकबिल जुदा नहीं है। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ इस बात का फ़ैसला मेरा माजी करता है। मैं घर से निकला, मुझे पता है कि मकसूद साहब के पास जा रहा हूँ। अब मेरे रास्ते का हर मुकाम जो है उसका मकसद मुझे समझ आ रहा है कि मैं इस रास्ते पे क्यों चल रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें मैं भूल जाता हूँ रास्ते में कि मैं मकसूद साहब के साथ मिलने जा रहा हूँ, अब मुझे यही नहीं पता चलेगा मैं यहाँ खड़ा क्यों हूँ। जब मुझे यही भूल गया मैं घर से चला क्यों था, तो इसका मतलब है हमारा माजी डिसाइड करता है कि हमारी पहचान क्या है। और सबसे बड़ा अलमिया जो समझता हूँ मैं वो ये है कि हम अपने माजी से नहीं जुड़ते। हमारे साथ ये हुआ है फ़र्द के तौर पे भी, कौम के तौर पे हमने अपने माजी से रिश्ता तोड़ लिया। अब ये तो एक है एज अ कौम, मैं समझता हूँ एज अ फ़र्द, एक इंसानियत का है। अगर हम इसे और ब्रॉड सेंस में देखें, इंसानियत का मकसद क्या होना चाहिए? मुआशरा। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इंसान और जानवर और बाकी चीज़ों में फ़र्क ये है कि हमने एक मुआशरे में रहना है, और उस मुआशरे की कामयाबी इंसानियत का सफ़र है। देखिए, जब हम कहते हैं टेररिस्ट बुरे हैं, जब हम कहते हैं एक आदमी बुरा है, तो वो करता क्या है, वो मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है। जब हम कहते हैं झूठ बोलना बुरा है, इसका मतलब ये हुआ कि झूठ बोलने से हो सकता है मुझे ज़ाती फ़ायदा हो, लेकिन मुआशरे को नुकसान होगा। तो मुआशरे का जो सफ़र है, मुआशरे की कामयाबी, वो दरअसल मकसद है इंसान का, जिसके लिए अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा। तो मेरा ख्याल है इंसान के पूरे सफ़र का मकसद ज़ात और उसके इज्तिमा का है, वो है एक बेहतर से बेहतर मुआशरे की तकमील के लिए इंसान अपना हिस्सा अदा करे। बात को